बच्चों, जैसे हम सबको पता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड 20 जुलाई को हमारा एग्जाम है। तो हम क्या करेंगे, 28 जुलाई तक हम सारे के सारे चैप्टर्स जो भी हमने कवर कर लिए हैं उन सबका रिवीजन करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम कैसे करेंगे, हम सारे के सारे क्वेश्चंस, उनको फंडामेंटल समझेंगे, बेसिक समझेंगे और उसके बाद अपनी एडवांस एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोइंग आवर नंबर्स में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है नंबर्स नेम। और नंबर्स नेम आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक तो इंडियन और एक इंटरनेशनल। ठीक है, इंडियन एंड इंटरनेशनल। तो अब अगर मैं एक नंबर ले लूं अपनी तरफ से, एक रैंडम नंबर ले लेते हैं और इसको इंडियन एंड इंटरनेशनल दोनों के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी नंबर हम जो भी लेते हैं उसमें हमको कॉमास इंसर्ट करने होते हैं। सबसे पहले कॉमास इंसर्ट, तो पहला कॉमा लगेगा 1000, फिर 2 के गैप पे। ठीक है, फर्स्ट कॉमा जो है 1000 पे एंड देन 2 के गैप पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, हम इंडियन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और इंडियन में आपको पता है जो नंबर सिस्टम है उसमें लाख एंड करोड़ आता है। तो इसको हम यहां से काउंट करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़। तो 5 पे आ रहा है करोड़, तो इसको लिखेंगे 5 करोड़। फिर 8 और 9 एक साथ आ रहे हैं तो इसको लिखेंगे एक साथ 89। ठीक है, फिर 3 और 7 एक साथ आ रहे हैं 89 क्या 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 89 लाख। 3 और 7 एक साथ आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे 37। 37 क्या 1, 10, 100, 1000, 37,000। ठीक है, एंड लास्ट में क्या बचा 595। तो 595। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। अभी इसी नंबर को हम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर आता है मिलियन एंड देन 10 मिलियन। तो 5 पे क्या आ रहा है 10 मिलियन। अब इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमास थोड़े अलग हो जाएंगे। तो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग इसी नंबर को हम कॉमास में ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट कॉमा तो 3 पे ही लगना है और बाकी के सारे कॉमास भी 3 पे ही लगेंगे। ठीक है, तो अभी यहां से काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 5 पे आ रहा है 10 मिलियन। तो 5 जिसमें भी 10 आता है ना उसको हम एक साथ लेते हैं। तो जैसे 5 और 8 को एक साथ लिया हमने तो यहां लिखेंगे 50, 58 और इस पे आ रहा था मिलियन तो 58 मिलियन। ठीक है, अब ये तीनों एक साथ है, कॉमा में आपको दिख रहे होंगे, इधर से भी कॉमा है, इधर से भी कॉमा है, तो ये इन दोनों को इनक्लोज कर देता है। तो तीनों नंबर एक साथ बोलेंगे हम 937। 937 और इस पे क्या आ रहा था 1, 10, 100, 1000, तो 937,000 और फिर 5, 9 एक साथ बचा तो इसको लिख देंगे 500, 590, 595। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहला कॉमा का डिफरेंस है। पहला कॉमा इंडियन वाले में 3 के गैप पे लगना है, फिर रेस्ट कॉमास 2 के गैप पे 2 2। ठीक है, इंटरनेशनल में सारे कॉमास 3 के गैप पे लगने हैं 1 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा एंड 1 2 3 सो ऑन कॉमा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा इंडियन भी और इंटरनेशनल भी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट
अभी हमने किया नंबर्स टू वर्ड्स में, अभी करेंगे वर्ड से नंबर में, ठीक है, या न्यूमरल्स में। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमने रैंडम नंबर ले लिया अपनी तरफ से, इंडियन भी करेंगे और इंटरनेशनल भी। तो इंडियन में था 2 करोड़ 65 लाख 20,846, ठीक है। तो 2 करोड़ 65 लाख 20,846, इसको हमें लिखना है न्यूमरल में, ठीक है। ये वर्ड्स में लिखा है, इसको न्यूमरल में करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो आगे वाला नंबर है 2 करोड़, इसको लिख लेंगे 2 करोड़, ठीक है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया हमारा 2 करोड़। उसके बाद 65 लाख, तो 65 लाख लिखेंगे, लाख में आप सबको पता है 5 जीरोस होती है, तो 5 जीरोस हम पीछे से लिख लेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद 65, ठीक है। उसके बाद 20,000 में कितनी जीरो होती है, 3, 1, 2, 3 एंड 20। उसके बाद 800, 100 में कितनी जीरो होती है, 00 और 8 और 46, तो लास्ट में 46, और इन सबको कर देंगे प्लस, तो 6, 4, 8, 0, 2, 5, 6, 2। तो ये हमारा आ गया न्यूमरल में 2 करोड़ 65 लाख 20,846, ठीक है। तो इस टाइप से करना है आपको, बहुत सिंपल है। जो भी नंबर यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे 2 करोड़ बोला तो 2 करोड़, तो 2 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 2 करोड़। देखो जब अब इसमें बोल रहा हूँ वंस, तो मैं वंस यहाँ से काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं वंस यहीं से काउंट करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये भी तो काउंट होगा ना, 2 भी तो काउंट होगा करोड़ में। तो वंस मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। और उसके बाद 65 लाख है, लाख में आपको पता है 5 जीरो होती है, 1 2 3 4 5 एंड 65 ये लिख दिया। तो उसके बाद 20,000, 1000 में 3 जीरो आती है 20, तो उसके बाद 800, 100 में 2 जीरो होती है और 8, उसके बाद 46, और पीछे से लिखना है, इसको पीछे से लिखना है और फिर ऐड कर देना है, और यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद हम कर लेते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल करने के लिए एक नंबर हमने यहाँ पे ले लिया, 3 बिलियन 400,000 and 26, 3,400,026 ये हमने लिया। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे, 3, और बिलियन में हमको पता है कितनी जीरो होती है, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 बिलियन। उसके बाद 400,000, 1000 में पता है कितनी जीरो, 30 और 400 लास्ट 26 इन सबको ऐड कर दिया, यही हमारा आंसर है। तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी लाख नहीं आएगा, इंटरनेशनल में 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन, तो 3 बिलियन 40,000, ठीक है, 400,000 26, कॉमा लगाएंगे ना, तो ये आ गया हमारा कॉमा, देखो 3 बिलियन 400,000 26। तो इस टाइप से हम इंटरनेशनल सिस्टम करेंगे। एंड इसके बाद इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को हमने वर्ड्स में और न्यूमरल्स में सीख लिया है। अब बात आती है हमारी कन्वर्ट करना,
देखो कभी कभी आपको ना क्वेश्चन मिलेगा कि मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मीटर से डेसीमीटर में करो, ग्राम से किलोग्राम में, ग्राम से हेक्टोग्राम, डेसीग्राम। तो इसके लिए मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, वही टेबल हमारी यूनिवर्सल टेबल है। उसी से हम सेंटीमीटर, चाहे वो डिस्टेंस हो, क्वांटिटी हो, या लिक्विड हो नापना हो, या किसी का वेट नापना हो, सारी टेबल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी लेंथ के लिए आ रही है तो मिलीमीटर, फिर उसके बाद आएगा हमारा सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये मीटर में था, ऐसे ग्राम में हो जाएगा मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। उसके बाद ऐसे लीटर में मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर। ठीक है, बहुत बेसिक सा है, एक कोई भी याद कर लो, बाकी दो उसी से बन जाएगी। अब हमको ये इसमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम ऊपर से मतलब मीटर से किसी भी सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमेशा डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, अब कितने 10 से डिवाइड करना है ये डिपेंड करता है आप किस प्लेस पे आ रहे हो। जैसे आप आ रहे हो मिलीमीटर से मीटर पे, तो कितनी प्लेस नीचे आए, 1 2 3, तो कितने 10 हो गए, 310। 310 मतलब 1000, तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको ले लेना हूं, जैसे एग्जाम्पल बोला कि 3 मिलीमीटर से चेंज करना है, चेंज इनटू हेक्टोमीटर। ठीक है, तो ये रहा मिलीमीटर और ये रहा हेक्टोमीटर। कितनी प्लेस नीचे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 को 1 के आगे 5 0 लगा के उससे कर देंगे डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड करने का बहुत सिंपल तरीका है, जितनी जीरो है 1 2 3 4 5, तो ऊपर की तरफ पॉइंट उतने डिजिट आगे आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, जैसे एक तो ये पहले से है, बाकी कितनी जीरो है नीचे, 5 0 है, तो एक ये है, 4 और चाहिए हमें, तो 4 अपने तरफ से 0 लगा लेंगे, और एक ये है और यहाँ पे आगे पॉइंट। तो आपको टेबल बना के डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर कंडीशन ये है कि नीचे की तरफ 100 1000 10,000 100,000 ऐसे डिजिट्स हो। ठीक है, अगर नीचे की तरफ 2 5 3 6 लिखा है तो फिर आपको जो डिवाइड करते हुए आ रहे हो बॉक्स बना के ऐसे ही डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो याद रहेगा जब भी ऊपर से जितनी प्लेस नीचे रहेंगे उतने 10 से डिवाइड। जैसे हम यहाँ आए 1 2 3 4 5, तो 5 1 और 5 zeros। और अगर सपोज नीचे से ऊपर जाते, जैसे कि मैंने मेरे को दे दिया कि 8 डेकालीटर से चेंज करना है उसको मिलीलीटर में। ठीक है, तो ये रहा डेकालीटर और ये रहा मिलीलीटर। कितनी प्लेस ऊपर है, 1 2 3 4, तो 4 प्लेस ऊपर है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगी अगेन 10 से, तो कितने 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 410, और 410 मतलब 10,000 से, है ना, 410 मतलब 4 zeros, तो 7 की 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए चेंज करने वाले अब सारे के सारे कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो मिलीलीटर से मिलीमीटर में आ जाए, मिलीग्राम में आ जाए, मिलीलीटर में आ जाए। ठीक है, तो अगर आपसे वो डेसीमीटर से किलोमीटर में चेंज करा रहा हो या डेसीमीटर से डेका में चेंज करा रहा हो, तब भी आपको यही करना है, सेम डेसीमीटर ये रहा और डेका ये रहा, तो कितनी प्लेस है नीचे, 1 2, तो 210 से डिवाइड हो तो 100 से डिवाइड। और अगर हेक्टोमीटर से मीटर में चेंज करा रहा है तो 1 2 प्लेस ऊपर जाए तो मतलब 100 से इनटू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू दो चीज होती है, तो प्लेस वैल्यू और एक होगी फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जैसे एक नंबर मैं आपके यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं और इसमें मेरे से बोला गया कि जो अंडरलाइन नंबर है इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताइए, और हो सकता है कभी कभी ये भी बोल देता है कि उनमें डिफरेंस भी बताइए। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू तो वो होगी जब हम 1s 10s 100 करेंगे और जो इस पे आएगा वो इसकी फेस वैल्यू। जैसे 1s 10s 100 आया तो 500 इसकी प्लेस वैल्यू है, और इसकी फेस वैल्यू क्या है, ये है क्या 5,
तो 5 इसकी फेस वैल्यू है। और अगर मेरे से कोई कहता है इनका डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस बताने के लिए मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, तो 425 का डिफरेंस आ जाएगा। तो प्लेस वैल्यू 1 10 100,000 करके जो भी उस पर आ रहा है वो उसकी प्लेस वैल्यू, और जो भी वो नंबर है वो उसकी फेस वैल्यू। अगर सपोज ये 3 पे नीचे अंडरलाइन किया जाता तो 3 मतलब ये जो इसकी 30,000 है ये तो इसकी हो जाती है प्लेस वैल्यू, एंड 3 इसकी फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्लियर है सबको। नेक्स्ट, अब हमको ना एक क्वेश्चन आएगा कि डिजिट्स दी होगी, उससे ना ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा। ठीक है, तो इसमें ना 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, मैं सारे करा देता हूं। हमको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। देखो ऐसा हो सकता है बच्चों कि आपकी बुक में क्वेश्चन की डिजिट्स अलग हो, डिफरेंट हो, और हम यहाँ पे क्वेश्चन रट नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डिजिट्स में जो है अपनी तरफ से ले रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है टीचर भी अपनी तरफ से डिजिट्स यूज करे, एग्जैक्ट आपको बुक वाली डिजिट्स ना मिले। तो मेन चीज हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि बनाना कैसे, नंबर कैसे फॉर्म करना है। तो देखो इसमें ना 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बनाना है। सपोज सबके लिए हम ले लेते हैं 6 डिजिट का बनाना है। ठीक है, 6 डिजिट का बनाना है, तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। सबसे पहला तो हमको ना डिजिट्स दी होगी, ठीक है, 6 के 6 डिजिट्स दी होंगी, इससे हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बनाना है। एक होगा हमको ना 5 डिजिट दी होगी, मतलब कोई भी डिजिट दी होगी, और इसमें बोल दिया जाएगा ना किसी भी एक डिजिट को आप 2 बार रिपीट कर सकते हो, किसी भी डिजिट को आप 2 बार रिपीट कर सकते हो, उससे आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। किसी भी डिजिट को 2 बार रिपीट कर सकते हो, जैसे सपोज 5 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 5 एंड एक बार और 25। ठीक है, और एक होगा आपको कि 3 ही डिजिट दे देगा और इसी से बोला जाएगा कि इसी से आप बनाओ, और इसमें ना कुछ लिखा नहीं होगा कि कितने डिजिट को, किस डिजिट को कितनी बार यूज करना है। ठीक है, तो वो हम पे डिपेंड करता है कितनी बार यूज करना चाहें। इसमें आपको बोला जाएगा कि डिजिट को, किसी भी एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हो। इसमें बोला गया कुछ नहीं, अब बस बोला जाएगा स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। इसमें आपको 6 की 6 डिजिट्स दी होंगी, उनसे ही आपको बनाना होगा। तो देखो अगर 6 की 6 डिजिट दी हुई है तो सबसे इजी होता है ये। तो इसमें क्या करना है आपको, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे बड़ी डिजिट, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और सपोज ये यहाँ पे ना 2, फिर उससे छोटी, एंड लास्ट में सबसे छोटी। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए ये, एंड स्मॉलेस्ट बनाने के लिए जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अब इस वाले में क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले अगेन सबसे बड़ी डिजिट। अब मैंने बोला था किसी भी डिजिट को 2 बार रिपीट कर सकते हैं, तो अगर मुझे ग्रेटेस्ट बनाना है तो मैं जो बड़ी डिजिट है उसी को 2 बार यूज करूंगा। बहुत सिंपल है ना, 80 को 2 बार यूज करूंगा, बची रेस्ट ऑफ द डिजिट्स उन्हें लिख लेंगे। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करूंगा, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए अगर मैंने 0 आगे लिख दिया तो ये डिजिट जो है और छोटी हो जाएगी। जैसे 6 डिजिट का बनाना है और मैंने अगर इसका 0 ही आगे लिख दिया तो ये तो 4 ही बच जाएगी ना, क्योंकि आगे के 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर जो है 0 के अलावा उसको ले लेंगे। सबसे छोटा नंबर जो है 0 के अलावा उसको ले लिया। अब मुझे स्मॉलेस्ट बनानी है, तो जो छोटा नंबर है मैं उसी को 2 बार रिपीट करूंगा ना, तो 0 को 2 बार रिपीट कर लूंगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट बनानी है ना। अगर मैंने 3 को रिपीट किया तो 3 तो बड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा 0 से बड़ा होता है 3, तो इसलिए मैंने 0 को ही 2 बार रिपीट करना है। उसके बाद जो इससे बड़ी है वो लिखना है, फिर उससे बड़ी, एंड लास्ट में सबसे बड़ी। ठीक है, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करना है, अगर जैसे 0 इसमें है तो उससे छोटी, थोड़ी जो बड़ी डिजिट है उसको आगे लेना है, और 0 के जस्ट उसके बाद लेना है। और अगर ये 5 डिजिट है और बनाना 6 डिजिट का नंबर है तो 0 को 2 बार रिपीट कर लो। ठीक है, और जैसे ये 3 है, इन्हीं से हमको ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट बनानी है, तो अगर मुझे ग्रेटेस्ट बनानी है तो मैं जो बड़ी डिजिट है उसको मैक्सिमम यूज करूंगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए जो बड़ी डिजिट है उसको मैक्सिमम यूज करूंगा, और अगर मुझे स्मॉलेस्ट बनानी है तो जो सबसे छोटी डिजिट है मैं उसको मैक्सिमम यूज करूंगा। बहुत सिंपल है,
ग्रेटेस्ट बनानी है तो बड़े डिजिट को मैक्सिमम यूज कर लो, स्मॉलेस्ट बनानी है तो छोटे डिजिट को मैक्सिमम यूज कर लो। तो इसमें आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। अगर कोई बचेगा तो उसको आप मेरे से ना डाउट क्लास, जो कि अभी कल ही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कल ही है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो सेशन हो वो लंबा हो थोड़ा सा, ठीक है। तो आप मेरे से सारे डाउट्स अपने पूछ लीजिएगा इस चैप्टर और जो भी आपके चैप्टर सारे हैं उनसे। नेक्स्ट है आपका राउंड ऑफ वाला, ठीक है, राउंड ऑफ। तो ये राउंड ऑफ वाला, राउंडिंग ऑफ या राउंड ऑफ जो भी है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। जैसे इसमें मोस्टली ना 3-4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। बोलेगा राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, ठीक है, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू 10,000, नियरेस्ट टू lakh। तो करना यही है सब में जो हम इसमें करेंगे। जैसा नियरेस्ट टू 100 बोला है कि एक ही डिजिट को ले लेते हैं, उसी को हम कर देंगे सबके लिए। ये हमारे डिजिट है और इसी को हमें नियरेस्ट टू 10, 100 एंड 1000 करना है। तो याद रखना, जैसे 10 करवा रहा है तो 10 करवा रहा है तो वंस को देखना है, 100 करवा रहा है तो टेंस को देखना है, 1000 करा रहा है तो 100 को देखना है। मतलब जो भी यहाँ पे लिखा जाए नियरेस्ट टू जिसके भी वो करा रहा है, उससे एक छोटे प्लेस वैल्यू को हमें लेना है। जैसे टेंस बोला तो 10 से छोटी प्लेस वैल्यू जस्ट बिफोर 10 से पहले कौन सी आती है, वंस। और 100 बोल दिया तो जस्ट बिफोर 100 से पहले क्या आएगी, टेंस। 1000 बोला जस्ट बिफोर 1000 से पहले 100, ठीक है। तो टेंस के लिए मैं देख रहा हूँ केवल वंस को, तो वंस क्या है, ये 9, और ये 9 अगर मतलब जो भी वो डिजिट है अगर वो 5 या 5 से बड़ी हो जाए, 5 या 5 से बड़ी हो जाए तो उसके आगे वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं और उसको, और उसके बाद वाली सारी वैल्यू को 0 बना देते हैं, ठीक है। उसके आगे वाली में 1 ऐड कर देंगे और उसको, उसके बाद वाली सारी वैल्यूज को 0 बना देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नियरेस्ट टू 10। अभी नियरेस्ट टू 100 बोला तो नियरेस्ट टू 100 में हम देखते हैं टेंस को, और टेंस हमारा 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो उसको और उसके बाद वाले दोनों को 0 बना दो और उससे आगे वाले में 1 ऐड कर दो, ठीक। 1000 बोला है तो 1000 में देखेंगे हम टेंस को, तो सॉरी 1000 में देखेंगे 100 को, 100 3 5 से छोटा है ना, तो इसको और इसके बाद वाले सबको 0 बना देंगे, बस आगे वाले में कोई ऐड नहीं होगा। देखो जिसको भी हम देखेंगे उसको और उसके बाद वाले सबको 0 बनाना है हमें, और अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो जाए तो उसके आगे वाले में ऐड करना है, और अगर नहीं होता तो उसमें कुछ नहीं करना, बस 0 बनाना है, ठीक है। अभी इसमें ना एक क्वेश्चन आएगा किस टाइप का कि आपको ना मल्टीप्लाई में नंबर दिया होगा, समथिंग लाइक दिस, और इसमें आपको बोला होगा राउंड ऑफ नियरेस्ट, कुछ नहीं बोला होगा, बोल भी सकता है नहीं बोल सकता, बस केवल राउंड ऑफ बोला होगा, या एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ, ये भी हो सकता है, एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ। ऐसे राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 बोल दिया तो फिर तो बहुत इजी हो गया, दोनों की टेंस वंस प्लेस को देख के उसको कर लेना चेंज, और राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 100 बोल दिया, दोनों की टेंस देख के कर लेना चेंज। पर अगर उसने केवल ये बोला एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो छोटी वाली वैल्यू है ना उसको देखना है। तो छोटी वाली वैल्यू है ये हमारी, ये जैसे ये छोटी वाली वैल्यू क्या है, वंस टेंस है, तो टेंस में हम किसको चेंज करेंगे, वंस वाली डिजिट को, जो कि 9 है और 5 से बड़ा है। तो इसमें जैसे हमने वंस किया है तो इसमें भी हमें वंस को ही चेंज करना पड़ेगा। जो हम छोटी वाली डिजिट में करेंगे ना वही हमको बड़ी वाली में करना है। सपोज अगर ये ऐसा होता कुछ, तो अभी छोटी ये, तो इसमें रिवर्स टेंस 100,000 है, तो 1000 में किसको चेंज करते हैं, 100 को, जो कि 5 से छोटा है, और इसमें भी किसी को करेंगे फिर 100 को, ठीक है। जो इसमें चेंज करा है वो इसमें करना है, करना वही है जैसे ऊपर बताया मैंने। तो 4 5 से छोटा है तो ये और इसके बाद वाले सबको 0 बना देंगे, छोटा है तो आगे कोई ऐड नहीं होगा। इसमें भी सेम करेंगे, ये और इसके बाद वाले सबको 0, ठीक है। और इसमें कैसे करेंगे, ये बड़ा है तो इसके आगे एक ऐड हो जाएगा और ये 0, ऐसे ये एक बड़ा है तो इसके आगे भी एक ऐड हो जाएगा। तो बाकी मल्टीप्लाई करनी आपको आती है, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू, या एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हो गए आपके। अभी हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.5 और 6 के थोड़े से क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट टाइप के, उनको कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप जो भी हैं क्वेश्चंस वो मेरे से पूछ सकते हैं डाउट क्लास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे
ये तो मैंने करा दिया। ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। और ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सी में क्लूज दिया हुआ है कि फोर डिजिट का एक नंबर लिखना है। 4 डिजिट का नंबर ऐसा हो जाएगा जिसमें 4 डिजिट होगी। ठीक है, और इसने बोला हुआ है कि जो 2 है ना इसके 100 प्लेस पे, तो 1 प्लेस 100 पे 2 है। आगे बोल दिया 1 इज इसके 1 प्लेस पे 1 है, और 4 इज एट 1000 प्लेस पे 4 है, और बचा क्या 7 इसके 10 प्लेस पे। ये लो 4 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आप कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी का पहला पार्ट ये मैंने अभी कराया था आपको। यूजिंग ओनली द 2 डिजिट्स 6 एंड 8 इक्वल नंबर ऑफ टाइम, 6 और 8 को इक्वल नंबर ऑफ टाइम यूज करना है, मतलब बराबर बारी, और इसी से हमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है। तो इसको बराबर यूज करना है, तो इसी से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना है। तो मैंने बताया था ग्रेटेस्ट बनाने के लिए जो बड़ी है उसको ज्यादा यूज कर लो, और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए जो छोटी है उसको ज्यादा यूज कर लो। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चंस थे। 1.6 में सिंप्लीफाई कराए गए हमसे, सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। तो 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है ए, मतलब इसका एक क्वेश्चन है 4। उसमें बोला है 80 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस फिर 100 माइनस 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कराएं। तो इसमें हम बोर्ड मास फॉलो करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास क्या होता है, BODMAS। बी मतलब ब्रैकेट सॉल्व करके देन ओपन, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट के अंदर भी जब उसको सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें भी पहले डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इसका BOD बोर्ड मास की हमने जो पूरी एक तरीके से उसको एक्सप्रेस किया, तो ऐसा हुआ बी से ब्रैकेट सॉल्व करके ओपन, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन। और ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट लेते हैं। ठीक है, तो छोटे ब्रैकेट को लेते हैं, बाकी सब ऐसे एज इट इज। तो 100 माइनस 5 माइनस 3, और 4 में से 7 गया बचा 3। ठीक है, छोटा ब्रैकेट खत्म। माइनस, ठीक है, इसको पूरे को एक बार में सॉल्व कर देते हैं। देखो -3 माइनस 3 माइनस के 9, 100 में से 5 गया, कितना बचा 95। तो 95 माइनस 9। ठीक है, तो 95 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 86 ही बचेगा सर। हाँ 86। ठीक, अब 86 में से 90, मतलब 90 में से 86 डिवाइड, तो 90 में से 86 डिवाइड हुआ 4, एंड 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो 20 हमारा आंसर। तो याद रखना, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट खोलते जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी, राइट द 7 डिजिट नंबर सच दैट। एक 7 डिजिट बिल्कुल वही सेम कंडीशन दी हुई है, इसको भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चन जो हमने कॉन्सेप्ट में भी समझा था बिल्कुल उसी में बेस्ड है, बस उनको स्टेटमेंट में घुमा फिरा के दिया गया है, करना वही है। किसी में 3 डिजिट दी है उससे 6 डिजिट का बनाना है, किसी में 2 डिजिट दी है उससे 6 डिजिट का बनाना है। ठीक है, और कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप मेरे को सीधा व्हाट्सएप पे अपने डाउट जो है वो सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन विद इन 1 आवर बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।